आज हम बेबी बूटीज बनाएंगे। ये मैंने 0 से 3 मंथ के बेबी के लिए बनाया है। ये वाला मैंने ब्लू कलर में बनाया है, ब्लू और वाइट। ऊपर से इसमें वाइट मैंने बॉर्डर दिया है। और अब मैं आपको वाइट और पिंक कलर में बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 चेन बनानी है। नौ चेन बनाने के बाद पहली वाली चेन में आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। उसी चेन में एक और डबल क्रोशे और उसी चेन में एक और डबल क्रोशे, यानी फर्स्ट जो चेन है उसमें आपको 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाने हैं। अगली सभी चेनों में आपको एक एक सिंगल डबल क्रोशे बनाने हैं। हमने 6 सिंगल डबल क्रोशे बना दिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे चेन है उसमें हम लोग 6 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशे हमने लास्ट वाली जो चेन थी उसमें बनाए हैं। अब इसके बाद हम लोग फिर से सिंगल डबल क्रोशे हम लोग बनाएंगे, यानी 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें कॉर्नर पे 6 डबल क्रोशे चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 बनाए थे, अब यहाँ पे हमें 3 और बनाने होंगे। 1 2 और ये 3। अब दोनों तरफ हमारे पास 6 डबल क्रोशे हैं एक लूप में। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद क्या करेंगे, एक चेन बना के एक ही डबल क्रोशे में आपको 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी आपको 2 का सेट बनाना है। ठीक है, 2 डबल क्रोशे एक चेन में बनाना है, यानी 2 का सेट बनाना है। अब ये हमारा दूसरा सेट है और अब ये हमारा तीसरा सेट है। 3 सेट में हमारे पास 4 डबल क्रोशे हैं और फिर से सिंगल डबल क्रोशे, यानी 1 2 3 4 ये 4 5 और 6 सिंगल डबल क्रोशे। अब यहाँ पे हमने 3 सेट बनाए हैं, इस साइड हमें 6 सेट बनाने होंगे, यानी 1 फिर उसी लूप में 2, यानी 1 सेट फिर 1 और उसी लूप में 2। दूसरा सेट 1 उसी लूप में दूसरा, यानी 3 सेट, 1 और ये 2, 4 सेट, फिर 1 उसी लूप में 2, 5 सेट और ये लास्ट में 1 और उसी लूप में 1, यानी 6। यहाँ पे हमारे पास 6 सेट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 और 6 सेट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें सिंगल डबल क्रोशे, यानी 1
2 3 4 5 और 6। अब इस साइड हमने सिर्फ 3 ही सेट बनाए हैं, तो 3 सेट हमें और बनाने होंगे। ये एक और उसी लूप में एक और, एक सेट कंप्लीट हो गया है। अब एक, उसी में एक और, दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया है। अब फिर एक और इसी में एक और, 3। दोनों साइड अब हमारे पास 6 सेट हो गए हैं। स्लिप स्टिच से इसे यहाँ पे जोड़ देंगे। दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अगली लाइन में अब हम एक चेन बनाएंगे। यहाँ पे पहले वाले फंदे में एक डबल क्रोशे, उसी में एक और डबल क्रोशे, एक सेट बना दिया हमने। अगले वाले में एक डबल क्रोशे, फिर इसके बाद भी एक और डबल क्रोशे, उसी में एक सेट, फिर एक डबल क्रोशे। अगले वाले में एक डबल क्रोशे और उसी में, यानी यहाँ पे हमने एक सेट बनाया है, फिर एक सिंगल डबल क्रोशे, एक सेट और एक सिंगल डबल क्रोशे, और फिर से यहाँ पे एक सेट। अब यहाँ पे फिर से हमारी जो 6 डबल क्रोशे हैं वो हम बनाएंगे। अब सिंगल डबल क्रोशे बनाने के बाद बीच में यानी सेंटर में हमें टोटल दोनों साइड में 6 डबल क्रोशे रखने हैं। अब 1 डबल क्रोशे, उसी लूप में एक और डबल क्रोशे यानी 1 सेट, सिंगल डबल क्रोशे, अगले वाले में फिर से 1 सेट यानी 2 डबल क्रोशे एक साथ, फिर से एक डबल क्रोशे, फिर से एक सेट यानी एक लूप में 2 डबल क्रोशे। अब हमारे पास 3 सेट हो गए हैं। अब एक और सिंगल डबल क्रोशे, फिर एक सेट बनाएंगे। कैसे? एक ही लूप में 2 सिंगल डबल क्रोशे करके, फिर एक सिंगल डबल क्रोशे, अगले वाले में फिर से एक सेट, फिर से सिंगल डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाले में फिर से एक सेट यानी 2 डबल क्रोशे एक लूप में। टोटल हमारे पास हो गए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 सेट हमारे पास हो गए हैं। अब यहाँ पे फिर से हमें 6 सिंगल डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये साइड भी हमें कंप्लीट करनी होगी, तो हमें यहाँ पे 1 सिंगल डबल क्रोशे, नेक्स्ट लूप में 1 डबल क्रोशे एंड उसी लूप में एक और डबल क्रोशे, यानी हमने इसमें एक और डबल क्रोशे, यानी हमने एक सेट अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिया बनाना। सिंगल डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाले में फिर से सेट बनाना है, यानी 1 डबल क्रोशे, उसी लूप में 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाले में हमें सिंगल डबल क्रोशे लेना है,
और अब अगले वाले में हमें एक सेट और बनाना है। यहाँ पे हमें एक सेट और बनाना है, यानी एक सिंगल डबल क्रोशे और उसी लूप में एक और सिंगल डबल क्रोशे। उसके बाद हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है वाइट कलर। अब हम इसके बाद लगाएंगे हमारा नेक्स्ट। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, मैंने पिंक कलर लिया है। इसे इस तरीके से जोड़ देंगे। यहाँ पे अब हम फर्स्ट चेन बनाएंगे अपनी। अब हम फर्स्ट जो हम सिंगल डबल क्रोशे लेंगे वो हम, अब देखिए ये मेरा फर्स्ट, सेकंड में मैं पीछे वाला, अब देख रहे हो ना, पीछे वाला सिर्फ सिंगल एक धागा ले रही हूँ और उसके बाद डबल क्रोशे बना रही हूँ। इसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगी। ये देखिए मैं पीछे वाला लूप उठा रही हूँ और उसी पे डबल क्रोशे बना रही हूँ। इसी तरीके से आप भी बनाना और बैक लूप ही आप लेना। ये राउंड ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हमने फर्स्ट चेन दी है, उसके बाद अब हम नॉर्मल जैसे हम बना रहे थे पहले वैसे ही हम दोनों, मतलब पूरा ही एक फंदा लेके हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ट्वेल्व डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हमने यहाँ पे मार्कर ले लिया है। आप कोई सा भी मार्कर, मतलब कोई सा भी मार्क करने के लिए आप ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 12 डबल क्रोशे के बाद आपको वो मार्क करना है। वहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर से मार्क किया है ताकि मुझे यहाँ पे अंदाज़ा हो जाए। यहाँ से मैंने ये देख रहे हो आप, 2 डबल क्रोशे में मैंने लिया है फंदों को, यानी 2 का 1 करना है मुझे। 12 क्रोशे के बाद, 12 डबल क्रोशे के बाद मैंने 2 फंदों का 1 किया है। अब मैं फिर से 1 डबल क्रोशे बनाऊंगी। इसके बाद आप देखो ये अब मैंने उतारा नहीं है, सीधे दूसरे फंदे पे, यानी 1 2 3 4 5 और ये पांचों ही मैंने एक लूप में उतार दिए हैं। ठीक है, अब आपको फिर से 1 डबल क्रोशे बनाना है। अब फिर से वही
दोनों फंदों में एक ही डबल क्रोशे बनाना है। फिर से एक डबल क्रोशे, अब 2 डबल क्रोशे का एक, फिर एक डबल क्रोशे, अब 2 डबल क्रोशे का एक, फिर से एक डबल क्रोशे, और ये 2 डबल क्रोशे का एक, 1 2 3 4 5 और 6 बार हमने 2 डबल क्रोशे का एक डबल क्रोशे बनाया है। फिर से एक डबल क्रोशे और फिर 2 डबल क्रोशे का एक, 7 टाइम, ठीक है। फिर एक डबल क्रोशे, और ये 2 डबल क्रोशे का एक, टोटल 8 टाइम यानी 8 बार हमने 2 डबल क्रोशे का एक डबल क्रोशे बनाया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें मार्क लगाना होगा ताकि हमें ध्यान रहे कि हमारा डिज़ाइन कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे एंड है। अब यहाँ से हम फिर से अपने 12 डबल क्रोशे, दोनों साइड आपको 12 डबल क्रोशे ही रखने हैं। यहाँ पे हम मार्क करने के बाद 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब इसके बाद हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम सिंगल चेन लेके यहाँ पे एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए 12 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से हम मार्कर को, यानी जो हमारा मार्क है दूसरे कलर का, वहाँ पे हम फिर से 12 डबल क्रोशे के बाद मार्क कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद एक डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, यानी 2 हमने अलग अलग लूप में बनाए हैं। अब 2 का एक, ठीक है, 2 का एक अब हम बनाएंगे। फिर से हमें यह करना है, एक डबल क्रोशे लेना है, फिर से एक और डबल क्रोशे लेना है, और अब 2 डबल क्रोशे का एक डबल क्रोशे, फिर से एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, और अब 2 डबल क्रोशे का एक,
1 2 3 और 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे वन डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे जो हमारे डिज़ाइन के हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 और ये 2 का 1। अब हमारे पास 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 डबल क्रोशे हमारे पास है। अब फिर से यहाँ पे हमने मार्क किया, फिर से हम लोग यहाँ पे 12 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 डबल क्रोशे के बाद हम लोग फिर से स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देंगे। एक डबल क्रोशे, एक चेन और फिर एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, ये हमें 12 डबल क्रोशे तक कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे फिर से हम मार्क कर देंगे। वन डबल क्रोशे into the next 1 and 2 together, यानी हमें 2 का 1 करना है। फिर से एक डबल क्रोशे, अब दोनों एक साथ, 2 डबल क्रोशे एक साथ, फिर से एक सिंगल डबल क्रोशे, और 2 एक साथ। सिंगल डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे एक साथ। एक 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 डबल क्रोशे एक साथ। फिर से हम यहाँ पे मार्क अपना इसे लगा देंगे और 12 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे।
12 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। अब स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। 12 और स्लिप स्टिच के बाद इसे जोड़ देंगे। फिर से सेम प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक हमें 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। जो भी डिज़ाइन यानी जो भी कम ज़्यादा फंदे करने होंगे वो आगे ही करने होते हैं, यानी 12 डबल क्रोशे के बाद। दो डबल क्रोशे को मैं एक साथ बना रही हूँ। यानी 12 डबल क्रोशे के मार्कर यानी जो मार्क है उसके बाद, ठीक है, उस पर मैंने 2 का 1 कर दिया, 2 फंदों का 1 कर दिया। नेक्स्ट में मैं क्या करूँगी, फिर से वैसे ही 2 फंदों का 1 फंदा यानी 2 डबल क्रोशे का 1 डबल क्रोशे बनाऊंगी। आगे भी मैं वही प्रोसेस करूँगी, 2 डबल क्रोशे का 1 डबल क्रोशे, फिर से 2 डबल क्रोशे का 1 डबल क्रोशे, एक, 2, 3 और 4। और फिर से जो हमारा मार्क है उसे हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद फिर से 12 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिए, ये शेप हमारी आ गई है बूटीज की। यहाँ से यहाँ तक अब फिर से 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। 12 डबल क्रोशे बना दिए हैं। अब हमारा जो मार्क है उसे लगाएंगे और उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशे एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क हमने लगा दिया है और इसके बाद 12 डबल क्रोशे हमें आगे ले जाने हैं, यानी 12 डबल क्रोशे आगे बनाने हैं।
12 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। ये देखिए, अब हमने जो मार्क किए थे उन्हें हटा देंगे और ये हमारी बेबी बूटीज बनके कुछ कुछ तैयार है। अब हम इसे आगे का शेप देंगे। अभी ये नीचे का बॉटम पार्ट यानी इसका जो नीचे का पार्ट है वो पूरा हो गया है। अब हम इसे आगे ऊपर और थोड़ा सा और बनाएंगे। इसमें आपको पूरा ही जो गोलाई में पूरे ही जो डबल क्रोशे हैं वो पूरे ही लेने होंगे आपको, यानी 12 और 12 दोनों साइड के प्लस 2 बीच में जो हमारे डिज़ाइन के हैं। यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाया था, इसके 2 फंदे हैं, यानी एक और ये दूसरा, ये हमारे डिज़ाइन के हैं। अब यहाँ पे फिर से हम लोग 12 डबल क्रोशे बनाने स्टार्ट करेंगे। यानी अब आपको कोई मार्कर की ज़रूरत नहीं है, कोई मार्क की ज़रूरत नहीं है, आप इसे गोलाई में ही लेते चलिए। बस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्लिप स्टिच से वहाँ पे आपको ऐड करना होता है। स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ये देखिए, और नीचे आप जो वाइट बॉर्डर देख रहे होंगे वो उस वजह से आया था जब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आपको पीछे का एक फंदा लेना है। ये देखिए, ये मैंने तैयार कर रखा है, ऊपर भी मैंने वाइट डिज़ाइन दे रखा है और ये पूरा कंप्लीट है। ये देखिए, इसे भी हमने ऊपर बना लिया है। यहाँ से इस धागे को कट करेंगे और वाइट ऐड करेंगे क्योंकि हमें ऊपर वाइट बॉर्डर बनाना है। वो बॉर्डर काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए, वाइट वूल मैंने वाइट ऊन जो है वो मैंने ऐड कर ली है। अब यहाँ पे हम ट्रेबल लेंगे, ठीक है, यानी 1 2 ट्रेबल, 3 ट्रेबल। अब 1 2 3, यानी एक लूप में हमें 3 ट्रेबल बनाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लूप्स को छोड़ना पड़ेगा। जितने आप ट्रेबल बनाएंगे उतने ही आपको लूप छोड़ने पड़ेंगे। यानी जैसे मैंने 3 बनाए हैं, आप 2 भी बना सकते हो, तो बीच में आपको 2 लूप्स का गैप रखना होगा, ठीक है। ये 2 और ये 3। इसमें क्या होगा, आपका बॉर्डर ना ही बहुत ढीला आएगा ना ही बहुत टाइट आएगा। ये परफेक्ट उसी हिसाब से चलेगा जैसे आपने नीचे का बॉर्डर, नीचे का डिज़ाइन बनाया है, आपका बॉर्डर भी उसी शेप में आएगा, ठीक है। तो बीच में आपने 3 का गैप दिया, उसके बाद अगले वाले लूप में आपको क्या करना है, 3 डबल क्रोशे 3 ट्रेबल बनाने हैं। इसी तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसे। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इसे फिर से स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर देंगे।
अभी जो एक्स्ट्रा धागा है ये बाहर बहुत अजीब लगता है, तो इसे आप अंदर को फोल्ड करो। ये देखिए मैं इसे क्रोशे की हेल्प से अंदर की ओर ले रही हूँ। इतना पार्ट आप कट कर लीजिए। तो हमारी बेबी बूटीज तैयार है और इसे आप ऐसे फोल्ड करके भी पहना सकते हैं बेबी को, या फिर सीधे में भी आप इसे पहना सकते हैं। ये देखिए इसमें अभी बेबी का जो पैर है वो नहीं है, लेकिन तब भी कितना ये एकदम परफेक्ट शेप में लग रहा है। बैक के भी ये धागे हैं, इन्हें भी आप क्रोशे की हेल्प से अंदर ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इन्हें कट करोगे तो ये क्या होगा, ये फंदे खुलने का डर रहता है यहाँ पे, तो आप इसे क्रोशे से ही पहले अंदर ले लें पहले, और उसके बाद इसे कट कर लें। ये देखिए आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, और मैंने इसे थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया है, आगे मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने ब्लू कलर में भी बनाए हैं, आप अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं, और ये मैंने दोनों ही 0 to 3 मंथ के बेबी के लिए बनाए हैं। अब कई बार क्या होता है कि बेबी के जो पैर हैं वो थोड़े मोटे हैं या पतले हो सकते हैं, तो कई बार ढीले हो सकते हैं बूट्स हमारे, तो उनके लिए हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 70 यानी 70 चेन आपको लेनी है। इसे हम एक डोरी की तरह बनाएंगे, ताकि हम जो बूट्स हैं अगर वो थोड़ा सा लूज़ भी हैं तो हम उसे एडजस्ट कर सकें, यानी इस डोरी की मदद से हम उसे टाइट कर सकें। ये देखिए इस तरीके से हम इसे लगाएंगे। तो 70 चेन हम लोग पूरी कर लेते हैं। से धागा कट कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा आप धागा रखिएगा। और ये देखिए मैंने दोनों डोरी बना दी है, दोनों में मैंने 70-70 चेन ली है। अब आप कोई भी एक शेप ले सकते हैं और इस पे हमने ऊन को इस तरीके से लपेटना है। मैं यहाँ पे बहुत छोटे साइज़ के पॉम बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से, यानी जैसे भी आपको पसंद है या जैसे भी आपके डोरी आपने बनाई है उस हिसाब से आप अपने पॉम को बना सकते हैं। मैंने सबसे छोटे साइज़ के पॉम बनाए हैं, क्योंकि मैंने डोरी का साइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतला रखा है, यानी मैंने चेन के ऊपर डोरी नहीं बनाई है, सिर्फ चेन ही मैंने बनाई है, इसीलिए मुझे छोटे पॉम की ज़रूरत है। अब इसे बांध देंगे।
अगर आपको पॉम-पॉम बनाने नहीं आते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैं अपने जो मैंने वीडियो बनाई है पॉम-पॉम पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, या ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसे साइड से हम लोग कट कर लेंगे। अब इसे गोल शेप देने के लिए जो साइड के जो एक्स्ट्रा हैं धागे, तो उन्हें हम काट लेंगे। ये देखिए सबसे छोटे साइज का पॉम-पॉम है। ये देखिए, तो मैंने इन्हें अपनी डोरी के आगे की तरफ इन्हें लगा दिया है। ये देखिए, अब आप इसकी हेल्प से बूट को, जो बेबी बूटीज़ हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मैंने बिना डोरी के बनाए हैं। आपको जो भी पसंद है आप वैसा बना सकते हैं।